नमस्कार, रिवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक से मिला 5 वर्षीय बच्ची का शव। नई नवेली दुल्हन की पति ने ही की हत्या, भाभी से थे नाजायज संबंध। सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर एसकेएम ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय को मिले एक और दधीचि। इन खबरों को हम विस्तार से देखते हैं। आज नगर निगम ने रीवा का गौरव बढ़ाने वाली होनहार छात्रा सानवी सिंह का सम्मान किया गया। अभी हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल का परिणाम घोषित किया, जिसमें रीवा की होनहार छात्रा सानवी सिंह ने वाणिज्य संकाय में 500 में से 481 नंबर प्राप्त कर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। सानवी सिंह की इस उपलब्धि के बाद रीवा नगर निगम आयुक्त संस्कृत जैन ने सानवी सिंह को नगर निगम बुलाकर उनसे मुलाकात की, टॉपर बेटी का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने सानवी के भविष्य की तैयारियों सहित शहर को स्वच्छ बनाने के संदर्भ में चर्चा भी की। सानवी सिंह 12th क्लास में मध्य प्रदेश में सेकंड रैंक आई। इसको लेकर के आपने स्वच्छता प्रेरित करने के लिए उसको नगर निगम की ओर से जैसे कि आप सभी जानते हैं, कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश में बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट घोषित किए थे और हमारे शहर के लिए बहुत गौरव की बात है कि सानवी सिंह पूरे स्टेट वाइड सेकेंड रैंक पर आई हैं। क्योंकि वो सेकेंड रैंक पर आई थी तो हमने नगर निगम की ओर से उनको सम्मानित किया। सम्मानित करने के बाद हमने उनसे बात भी की कि उनके भविष्य के क्या प्लान्स हैं और उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया कि शहर में साफ़ सफाई कितनी ज़रूरी है। तो सानवी के साथ मैंने बात की कि हम किस प्रकार युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं अपने शहर को साफ़ करने के लिए, और उसने भी बताया कि वह भी युवाओं को प्रेरित करेगी कि शहर में साफ़ सफाई रखी जाए। आप सभी नगरवासियों से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगी कि जागरूक नागरिक होने की तरह शहर भर में साफ़ सफाई रखने के प्रयास निरंतर करते रहें। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन भवन के टैंक में 5 वर्षीय बच्ची का शव मिला है। दरअसल 5 वर्षीय बच्ची बीती शाम को लापता हो गई थी। बच्ची के लापता होने की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल उठे। तलाश की जा रही थी। इसी दौरान निर्माणाधीन भवन के टैंक में बच्ची का शव देखा गया। बताया जा रहा है कि घटनास्थल के पास एक अन्य भवन बन रहा था जिसमें काम करने वाले श्रमिक की 5 वर्षीय बेटी लापता हुई थी, जिसका शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के रहस्य से पर्दा उठेगा। फिलहाल पुलिस कई बिंदुओं के हिसाब से जाँच कर रही है। आइए सुनाते हैं मकान मालिक राकेश तिवारी और नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी ने पूरी घटना को लेकर क्या जानकारी दी। सर एक्चुअली ये काफ़ी दिन से 2 महीने से काम चल रहा था। तो ये मिस्त्री है, मतलब जिनकी बच्ची थी शिव प्रसाद रविदास है, वो मिस्त्री हैं, अपने यहाँ जुड़ाई काम कर रहे थे। तो बच्चियाँ हमेशा साथ में रहे। 2 बच्चियाँ थी, एक बड़ी थी एक छोटी। ये छोटी है जिसकी घटना हुई है। दोनों साथ में यहीं रहती थी, वो काम करते थे, अपना यहीं रह जाती थी। कल ये 2:30-3 बजे के आसपास ये बच्ची नहीं मिली, इनको नहीं दिखी। तो ये ढूंढना शुरू किए। जब ढूंढना शुरू किए तो पहले आप आस-पास कॉलोनियों में जहाँ दुकान में जाती थी कुछ सामान लेने, तो वहाँ दुकान में भी गई, पता किए तो वहाँ से नहीं समझ में आया। तो फिर सर से मतलब 4-5 बजे तक खूब एक्टिव हो गए हम लोग। तो हम ढूंढे कॉलोनी आसपास जहाँ जा सकती थी, आसपास वालों से पूछे, कहीं दूर दूर तक कॉलोनी पूछे। जब नहीं समझ में आया तो 5:30-6 बजे के बाद हम समान थाने गए, खुद गए उसको मिस्त्री के लेके। तो वहाँ रिपोर्ट किए और पूरा घटना बताए, कैसे से इतने साल की बच्ची है, ऐसे कपड़ा पहनी है, क्या है। फिर वो लोग भी तुरंत मतलब एक्शन लिया, ऐसा नहीं, तुरंत साथों साथ आ गए। वहाँ पीआई साहब सामान्य सारी चीज़ और वायरलेस में बच्ची का फोटो और सब नाम अनाउंस किए कि कहीं किसी थाने में दिखे। और 8-9-10 बजे तक तो हम लोग खुद ढूंढे साथ में पुलिस वालों को, सारी चीज़ की। टैंक में मिला, ये टैंक ढका हुआ था, ये कठुआ लगा हुआ था, भी ढका हुआ था सर, प्रॉपर तो नहीं कह सकते जी। तो अभी जस्ट जब तमाम ढूंढे, जैसी वाली चतुर्वेदी मैम, जेएसपी मैम, साथ में हम लोग कैमरा में बैठ के देख ही रहे थे, तभी कोई पुलिस वाले फ़ोन किए कि मिल गई है जस्ट बगल से। तो हम लोग दौड़ के वहाँ से आए तो यहाँ पे टीआई मैया, टीआई बिछिया, सभी लोग हैं। बच्ची 5 साल की है, अंशिका रविदास नाम है, मंजू कहते हैं घर में उसको। तो खुद की दर्द थी क्या? हाँ, कल हम खुद गए थे, हम खुद मिस्त्री लेके हम खुद। हाँ, अभी हाल मुकाम इनका यहाँ पे इंदिरा नगर में, और बाकी है तो नागाउत के लोग। परिवार के साथ यहाँ मजदूरी कर रहे हैं? हाँ, परिवार के साथ, पूरे फैमिली के साथ, इनकी ननद है, भाई बहन, कई लोग परिवार के साथ हैं। ये मजदूरी काम ही करते हैं। तो हाल मुकाम भी इंदिरा नगर में अब रोज आते हैं जी, रोज आके अपना काम करके शाम को चले जाते हैं। बाकी है नागाउत के। तो अभी तत्काल जैसे वो टैंक से जब हुई तो अभी पंचनामा जो प्रक्रिया हो रही क्वेश्चन की, तो ये सब लोग हैं डीएसपी मैम के सामने ही सारी चीज़ कर रहे हैं। हमारा नाम राकेश तिवारी है। क्या मामला क्या है? कल करीब हमें 7 बजे थाने में सूचना मिली थी कि एक बच्ची गुम हो गई है जो कि 5 साल की है।
और जब पता तलाश की गई तुरंत ही हमारी टीम एक्टिव हो गई थी। शहर के सभी थाना प्रभारी, चूँकि बच्ची 5 साल की थी इसलिए पुलिस ने बहुत अलर्ट मोड में काम किया है। पूरी रात सर्चिंग चली है और अभी सुबह तक सर्चिंग चल रही थी। इसी दौरान एक टैंक में बच्ची की बॉडी पड़ी हुई मिली है और मामला ये है कि ये यहाँ पर बगल में काम चल रहा है। इसमें यहाँ पर ये लोग मजदूरी कर रहे थे बच्ची के माता पिता, और यहीं से बच्चे खेलते खेलते यहाँ पीछे साइड एक घर बना हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें एक टैंक था जिसमें बच्ची का शव मिला हुआ है। और इसमें रात्रि से ही हमारी टीम लगातार एक्टिव है और शहर के सभी थाना प्रभारी एसपी महोदय के निर्देशानुसार इसमें पूरे तरह से कार्य कर रहे थे। अभी इसका पता तलाश कर रहे हैं कौन है मकान मालिक, टैंक क्यों यहाँ पर ऐसा खुला हुआ छोड़ा गया था, क्योंकि टैंक के ऊपर लकड़ी का कुछ पटिया हुआ रखा हुआ था जिसमें से बच्ची फिसल के नीचे गिर गई है। रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र के रमकुई में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें नई नवेली दुल्हन जब अपने घर पहुंची तो अपने पति को उसके भाभी के बाहों में देखा, जिसके बाद पति ने अपनी नई नवेली पत्नी को मौत की सजा दे दी। अपनी पीड़ा सुनाते हुए मृतका सीमा सिंह के पिता जयभान सिंह ने बताया कि उनकी लड़की का विवाह 5 मार्च को हुआ था। 2 दिन के बाद वो ससुराल गई। इसके बाद होली के त्यौहार में वापस आ गई। 21 मई को गौना हुआ और उनकी बेटी एक बार फिर अपने ससुराल के लिए रवाना हुई, लेकिन ससुराल में उसने जो नज़ारा देखा वो किसी भी नवविवाहिता के लिए सहन करने योग्य नहीं था। मृतका के पिता ने बताया कि जब उसकी बेटी ससुराल पहुंची तो उसने अपने पति के बाहों में उसकी भाभी को देखा, जिसके बाद वो पति से विरोध करने लगी, लेकिन नासमझ पति इन संबंधों को खत्म करने के बजाय पत्नी की मौत की योजना बनाने लगा, जिसकी जानकारी नई नवेली दुल्हन को हो गई। लेकिन अपनी मौत से पहले सीमा ने एक खत अपने मायके वालों को दे दिया जिसमें लिखा गया कि उसे फांसी के फंदे पर लटकाकर मारने की योजना बनाई जा रही थी। यही नहीं, उसने ये भी बताया था कि पहले उसे दहेज के लिए मारा गया। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी ने मरने से पहले अपने परिजनों को फ़ोन के माध्यम से भी इस बात की जानकारी दी थी कि उसके पति रजनीश पटेल और उसके परिजन उसकी मौत की योजना बना रहे हैं। पर हमारी बेटी को मार के झुला दिया गया। शादी इसकी हुई थी 5 मार्च को। 7 मार्च को हम लोग बुला ले गए मार्च का। अभी 21 तारीख को फत विदाई हुई है, 21 मई को दूरा का मन जी। ये घटना कैसे हुई कुछ पता चला? पर वो लेटर जो भेजी है उसमें लेटर में लिखा है कि इसका भाभी से संबंध मन गलत था। हमने देख लिया, जब से हमने देख लिया तो हमको बोले चाले नहीं कुछ, हमको मारना माने चालू कर दिए और खाना हमारा माने की बंद कर दिए। एक दिन भर में 1 रोटी देते थे बस। दहेज बोले कि हम हमारा 10 लाख पूरा नहीं किए हो, 8 लाख दिए हो, और मन 4 पहिया नहीं दिए हो, वॉशिंग मशीन नहीं दिए हो, 4 तोला का सोना नहीं दिया, मन चैन नहीं दिए। जी इसके लिए आप लोगों को पहले महसूस हुआ था कि ऐसा हो सकता है? सर हमको कुछ पहले महसूस नहीं हुआ था। ये उसका मोबाइल अपने बाप वो हरदम रखता था। और कल जब ये हम मन घटना हुई हम लोग गए तो उसके बेड में मोबाइल रखा था। ऐसे खिड़की के सामने गेट के तो सर वो इधर फांसी में लटका दिया और उधर भी खिड़की खोल के बांस है वो खिड़की नहीं बंद कर दिया कि अपने फांसी लगा दिया। क्या नाम है पति का? रजनीश पटेल। क्या वो लोग आए हैं यहाँ? कोई नहीं आए पर, न कल आए पर न आ जाए। 10 दिन पूरे ससुराल में बिटिया रही, 10 दिन मौत हो गई। कल गए थे पर थाने तो वहाँ शिकायत मैंने लिखे पढ़े नहीं कुछ वो लोग हैं, वो वही जो लिखाया होगा तो लिखाया होगा। कुल मिला के दूसरे गवाह में गई उसकी मौत हो गई। जी तय कीमत से अधिक शराब का विक्रय करने वाले दुकानदारों पर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पॉल ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब दुकानों की लगातार शिकायतें आ रही थी कि तय कीमत से अधिक में शराब का विक्रय किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद बीणा, सिरमौर, नई गढ़ी, सगरा, बैकुंठपुर की 5 कंपोजिट मदिरा दुकानों पर रेट लिस्ट न होने व अधिक कीमत पर शराब विक्रय करने पर 1 दिन के लिए लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। वहीं 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। रीवा कलेक्टर ने कहा कि ऐसी दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है और मॉनिटरिंग की जा रही है। रेट लिस्ट नहीं लगी हुई
हैं, रेट से ज़्यादा का आबकारी की दुकानों से, कंपोजिट जो मदिरा की दुकानें हैं उनसे माल बेचा जा रहा है। तो इसी को लेकर के लगातार टीम को इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया और उसमें ये आइडेंटिफाई हुआ है कि 5 दुकानें जो बीड़ा की है, सगरा, नई गढ़ी, बैकुंठपुर और सिरमौर, ये 5 दुकानों के लाइसेंस एक दिन के लिए सस्पेंड किए गए हैं और 10,000 की पेनल्टी भी लगाई गई है। कोई भी कॉम्पोजिट मदिरा विक्रय की जो दुकान है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये मैंडेटरी भी है कि वो अपने यहाँ रेट लिस्ट सही जगह पर लगाएं, ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ से सामान्य व्यक्ति जब उनके यहाँ आता है तो दिख सके। दूसरा, रेट लिस्ट में जो रेट तय किए गए हैं उन रेट के अतिरिक्त किसी अन्य रेट पर वो अपने यहाँ से शराब की बिक्री ना करे। इसको लेकर के हम लोगों ने पहले भी कार्रवाइयाँ की हैं और आगे अब ये कार्रवाई अगर किसी दुकान पर होती है और कोई दुकान रिपीटेडली वापस से इसी प्रकार की गलती करता है तो उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी कार्रवाई कर दी थी? इसके पहले भी 2 दुकानों के लाइसेंस निरस्त हुए थे। साथ ही आबकारी निरीक्षक जिनके द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में भली प्रकार से निरीक्षण नहीं किया गया था, ये नहीं देखा गया था कि रेट लिस्ट लगे हैं सही जगह पर, सही रेट में शराब का विक्रय किया जा रहा है, जहां ये नहीं किया गया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। ये सर्कल अधिकारियों की, आबकारी डिपार्टमेंट की, आबकारी की फ्लाइंग टीम की, सभी की जवाबदारी है कि जो अग्रीमेंट होता है दुकानदार के साथ में, उस अग्रीमेंट की शर्तों का पालन फील्ड में पूरी तरीके से सुनिश्चित कराएं और अगर कोई उस एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ प्रकरण बना करके हमारे सामने प्रस्तुत करें ताकि वो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। देशराज यादव पिता राजेश यादव 28 वर्ष के साथ 31 मई की रात करीब 8:30 बजे मारपीट की गई, जिसमें देशराज यादव बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार देशराज यादव हवलदार सिंह की दुकान पर राशि लेने गया था। उसी दौरान पैसे को लेकर बातचीत होने लगी। देशराज का कहना था कि उसके छोटे भाई का पैसा बाकी था। जब उसको लेकर मांगा तो हवलदार सिंह द्वारा गाली गलौज की गई और दुकान का शटर बंद कर देशराज के साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट करने वालों में हवलदार सिंह के साथ उसके पुत्र सुजीत व सोनू भी शामिल हैं। देशराज यादव। कहाँ से? मराहा। क्या घटना हुई आपके साथ? हम बोले राशि लेने गए थे तो राशि लिए, बीड़ी लिए, पेप्सी लिया था, 500 का नोट दिए, वो भी नहीं दिया, मेरे को सामान भी नहीं दिया, उसको रख लिया 500 के नोट, पैसा मेरे को नहीं लौटाया 1 रुपये। उसके बाद ये मैं बोला उसको कि मेरे भाई को ज़्यादा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, तो बोला कि तुम नेता बन रहे हो मेरे सामने, हैं नहीं दूंगा तो क्या करोगे तुम। फिर मेरे को उसका वो लड़का आया, ताला बंद कर दिया बाहर से, और इसके बाद गाली दे रहा था गंदी गंदी वो, तो इसलिए मेरे को फिर अंदर बैठ के मेरे को मारा हुआ। कौन है लोग? कहाँ रहते? ये ठाकुर, एक सुजीत परिहार है, एक है हवलदार, उसके बाप का नाम है जी। किस विषय को लेकर जी आप वहाँ काम करते हैं? जी मेरा भाई काम करता था, भाई के पीछे मैं बोला कि दादा उसको पैसा क्यों नहीं देते हो। कहाँ काम करते थे? काम करते थे वहीं बारूद का काम करते हैं, होल करते हैं खदान में, तो वही डांटते हैं, बारूद का काम है वो। फिर मेरे को अंदर ताला लगा कि तुम ज़्यादा नेता बन रहे हो, तो इसलिए मेरे को बेड के अंदर फिर मारा भी, पाइप से मारे, अराड से भी मारे। क्या नाम है उनका? एक सुजीत परिहार भी नाम है उसका लड़के का, और उसका हवलदार नाम है। थाने गए थे? जी जी, चौराहा। क्या हुआ वहाँ बोले कि वो जाओ दवाई करवाओ वहाँ, फिर आना यहाँ। तो आप लोग कितने बजे आए? मान लो यहाँ तो मैं पहले रात के आए थे, फिर लौट के फिर चले गए गांव, फिर हमको एम्बुलेंस, फिर होश नहीं था मेरे, तो फिर एम्बुलेंस ले आके फिर लेके रहा जी। इलाज नहीं कर रहे हैं? इलाज नहीं कर रहे हैं जी, दवाई दे दिए, गोली दवाई दे दिए है रेफर कर दिए जी कि जल जाओ घरे। आँख से मेरे आंसू भी बहता है। पुलिस क्या बोली? पुलिस ने बोली कि उसको मैं देखूंगा, होगा अभी जाओ तुम घर। पुलिस भी बोला कि जाओ तुम घर। नगर निगम रीवा के भृत्य यज्ञ नारायण कुशवाहा के रिटायरमेंट के बाद विदाई समारोह का आयोजन किया गया। नगर निगम रीवा के भृत्य यज्ञ नारायण कुशवाहा के सेवानिवृत्त होने पर महापौर अजय मिश्रा बाबा के द्वारा शॉल एवं श्रीफल देकर विदाई की गई। इसके बाद उनके स्वस्थ रहने एवं लंबी उम्र की कामना भी की तथा अपने वाहन से विदा किया गया। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और यज्ञ नारायण कुशवाहा के परिजन उपस्थित रहे। हमको अच्छा लगा हाँ कि हमारे अधिकारी हमारे सम्मान किए, हमारे विदाई किए और अच्छा कार्य महापौर किए हमारे साथ। उनके लिए हम जीवन भर आभारी रहेंगे, तो जब भर हमारा जीवन रहेगा। कितने साल तक यहाँ पे आपने नौकरी की? मैं यहाँ पर 28 साल नौकरी, हाँ 38 साल 4 महीने की सेवा दी। बहुत ही अच्छे कर्मचारी थे वो
और भ्रष्ट का पद था। ऐसे कम ही लोग होते हैं जो अपनी सेवा पूर्ण रूपेण करते हैं। उसमें से यज्ञ नारायण कुशवाहा भी थे। और कभी भी चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, जब वो छुट्टी लेते थे तभी वो ऑफिस नहीं आते थे। कल वो सेवानिवृत्त हुए और जब वो सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने कहा कि लोगों ने, नगर निगम कर्मचारियों ने कहा कि उनका सम्मान करना है। हमने कहा उनको यहाँ बुलाओ हमारे कमरे में, आज के महापौर वो होंगे। और हमने उनको एक महापौर बनाकर सम्मान दिया और हमारे यहाँ के कर्मचारी थे और अपनी ही वाहन से हमने छुड़वाया। तो एक दिन का महापौर मैंने उनको बनाकर उनकी सेवा भावना जो नगर निगम की प्रति थी, उसको मैंने कहा कि ये एक नगर निगम के कर्मचारी थे, पता नहीं कितने महापौर और उन्होंने देखा कितने कमिश्नर देखा, उनके एक रिटायर होने के समय अगर इस तरह का हम काम करेंगे तो उनके परिवार को और समाज के लिए एक अच्छा। युवाओं को अध्ययन उपरांत कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देकर उनकी आय को बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना आरंभ की गई है। इसी तारतम्य में कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में उद्योगपतियों एवं विभागीय अधिकारियों की बैठक भी की गई। योजना के अंतर्गत रीवा जिले ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और अपने यहाँ हम लोगों ने तैयारी की है कि अपने जितने भी ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हैं जो इंडस्ट्रियल हैं, कमर्शियल हैं और जिनमें लोगों को आसानी से रोज़गार दिया जा सकता है, ऐसे प्रतिष्ठानों का चिन्हांकन किया गया है। लगभग 200 के आसपास ऐसे प्रतिष्ठान चिन्हित हुए हैं और इन प्रतिष्ठानों की एक बैठक हम लोगों ने कर ली थी, जिसमें कोर ग्रुप, जिसमें इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग हैं, लघु उद्योग भारती के लोग सम्मिलित हुए थे। आज एक बड़ा ओरिएंटेशन कार्यक्रम किया गया है जिसमें स्टूडेंट्स ने भी भाग लिया है, जो अपने डिपार्टमेंट है उन्होंने भाग लिया है, साथ ही जो ऐसे प्रतिष्ठान है जहाँ बच्चे आगे ट्रेनिंग करेंगे उन्होंने भी भाग लिया है। अपनी तैयारी इस प्रकार की है कि जिले में अधिक से अधिक प्रतिष्ठान इस योजना में खुद का पंजीयन कराएं। पंजीयन कराने के बाद अधिक से अधिक स्थान प्रशिक्षणार्थियों के लिए रखें और स्टूडेंट्स जो 12वीं पास हैं वो इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि इस योजना में जो प्रशिक्षण की अवधि है उसमें लगभग 8,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का मानदेय बच्चों को दिया जाना है। और ये जो मानदेय है इसमें अच्छी चीज़ ये है कि उसका 25% जो प्रतिष्ठान अपने यहाँ बच्चों को ट्रेंड करेंगे उनको देना है और 75% उसका गवर्नमेंट देगी। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही लाभदायक योजना है जो दोनों ही पक्षों के लिए समान रूप से लाभकारी है। तो इसकी तैयारियाँ हम लोगों ने कर दी हैं। इसमें एज की भी क्राइटेरिया है क्या? ये योजना 18 से 29 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, ताकि जो बच्चे 12वीं पास हुए हैं या पॉलिटेक्निक, ITI या अन्य किसी उन्होंने कोई डिप्लोमा या डिग्री का अपना पूरा किया है तो वो आसानी से इस योजना में अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकें और भविष्य में जो प्रतिष्ठान उनको स्किल डेवलप करा रहे हैं उनके साथ में या उन्हीं के समान अन्य संस्थानों में वो आसानी से अपना काम कर सकेंगे। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर AKM ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि AKM आज भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग को लेकर देश भर के सभी जिला और तहसील केंद्रों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें ट्रेड यूनियनों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों और व्यापारियों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक आंदोलन के प्रमुखों के साथ विरोध करने का ऐलान किया गया था। रीवा कलेक्ट्रेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन करते हुए AKM C2 यूनियन सहित तमाम संगठनों के प्रमुखों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर रीवा के माध्यम से नायब तहसीलदार ममता पटेल को सौंपा। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रीय आह्वान मुताबिक जो महिला कुश्ती खिलाड़ी हैं उनके खिलाफ, उनके साथ जो यौन शोषण का अपराध किया गया, ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी, बर्खास्तगी को लेकर के आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है कलेक्टर रीवा के माध्यम से। और संयुक्त किसान मोर्चा ये चेतावनी देता है कि तत्काल गिरफ्तारी नहीं हुई तो देश में बड़ा आंदोलन होगा। ये मोर्चे ने तय किया है। आगामी मीटिंग हमारी 5 जून को और 7 जून को दिल्ली में होना है, उसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे। जो दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ जो यौन शोषण हुआ है उसके खिलाफ जो वो आंदोलन कर रही हैं, ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर, उनके आंदोलन में केंद्र सरकार की ओर से जो दमन किया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, उस दमन के विरोध में आज पूरे देश भर में जो है विरोध कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उसी विरोध कार्रवाई के अंतर्गत यहाँ पर हम सारे लोग भी जो है मांग पत्र देने के लिए आए हैं और अभी कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम संबोधित मांग पत्र दिया है
और हमारी पूरे देश भर के अंदर किसानों मजदूरों की ये मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इस देश के अंदर लोकतंत्र बहाल किया जाए। अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो पहलवान हैं उनके ऊपर जो यौन शोषण का उन्होंने जो आरोप लगाया है उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। ये देश की रिटायर्ड सेना के जवान ने मौत से पहले अपने शरीर का दान कर दिया था, जिनकी मौत के बाद उनके बेटे आज पार्थिव शरीर लेकर श्याम शाह मेडिकल कॉलेज पहुंचे और चिकित्सकों के सुपुर्द कर दिया। श्रीधर वर्मा सेना से रिटायर होने के बाद अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में चालक का काम कर रहे थे, जिनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी मौत के बाद उनका शरीर मेडिकल पढ़ाई करने वाले छात्रों के काम आए। पिता की अंतिम इच्छा की पूर्ति करते हुए बेटों ने श्रीधर वर्मा का पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज के छात्रों को पढ़ने के सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि छात्रों को पढ़ने के लिए जितने शवों की आवश्यकता होती है उससे बहुत कम ही शव मिल पाते हैं, लेकिन कई ऐसे दधीची हैं जो जीवित रहते हुए देश की सेवा करते हैं और मरने के बाद भी एक नई मिसाल पेश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र वर्मा है, इनका श्रीधर वर्मा। उन्होंने सन 1950 में भारतीय सेना में ज्वाइन किया था और 1971 में सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद 71 में ही अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में चालक के रूप में भर्ती किए। वहाँ से 91 में रिटायरमेंट। 2006 में उनकी इच्छा थी, उन्होंने देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहे, तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा कि हम अपने शरीर का अंग एक एक अंग बच्चों के पढ़ने के लिए लगे। इसलिए उनकी इच्छा थी कि मेरे मरणोपरांत मेरा शरीर मेडिकल कॉलेज में बच्चों के अध्ययन के लिए सौंप दिया जाए। कहाँ के रहने वाले? हम लोग रायपुर करचोलियान महासुआ श्री अरविंद ग्राम महासुआ के रहने वाले हैं। किस समाज से? हम लोग कुशवाहा समाज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नगर निगम रीवा में स्कीम नंबर 6 टैक्स माफी का मामला अब जमकर गरमा रहा है। नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ के बयान पर महापौर अजय मिश्रा बाबा का पलटवार आया है। क्या कहा उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान, आइए देखते हैं। विवेकानंद नगर आवासीय व्यवसायी के संदर्भ में आपसे बात करना चाहूंगा। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 20 साल हो जाएगा थी, उनके 23 साल महापौर थे, पर उन लोगों ने कभी इस ज्वलंत मुद्दे को नहीं उठाया। और जब चुनाव आया तो रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला हमेशा इस तरह के मुद्दों को उठाकर जनता के बीच में एक भ्रम पैदा करते हैं और फिर किसी अपने ही व्यक्ति से इस तरह के मुद्दों में कोर्ट में लगवाकर और उसको पेंडेंसी करा देते हैं। साथियों, 25 तारीख को परिषद की बैठक थी। हम लोगों ने संपत्ति कर कम करने का MIC से प्रस्ताव पास किया कि 25% संपत्ति कम कर दिया जाए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को मुक्त किया जाए, शिक्षा उपकर 1% कर दिया जाए और खाली प्लाटों पे
जो लग रहा है कर, उसको कम कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। MIC से ये प्रस्ताव परिषद में जाना था और शासन को भेजना था। हमारी बहुत से महापौरों से बात हुई थी, उन लोगों ने कहा कि ये आप चालू करिए, हम भी लोग सब करेंगे और दबाव बनाएंगे शासन के ऊपर कि ये शासन इस नीति को परिवर्तित करे। पर परिषद में कांग्रेस की बहुमत न होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद साथी थे, उन लोगों ने जो शासन का निर्देश था उसी को मान्य किया। उनको 56,000 रीवा के रहवासियों को याद नहीं आई कि 56,000 लोगों का संपत्ति कम कर होगा, उससे 56,000 परिवारों को राहत मिलेगी, वो याद नहीं आई। और उन लोगों ने जो कमिश्नर ने प्रस्ताव MIC को भेजा था, जिसे हम लोगों ने निरस्त करके और शासन के लिए जनता के हित का प्रस्ताव भेजा था, उसको गिरा दिया। में साफ साफ उल्लेख है कि अगर सुधान्यास की अधिकृत भूमि पर कोई भी रिलैक्सेशन मिल सकता है तो विधानसभा से ही मिल सकता है, कोई न्यायालय वाले में इसका प्रकरण नहीं हो पाएगा। साथियों, दीनानाथ वर्मा जी ने यह बोला कि 500 परिवारों को भूमि लौटाने का प्रस्ताव हमारे नगर निगम के आयुक्त द्वारा भेजा गया और यह बताया गया कि हमारे विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने मुख्यमंत्री से इसकी घोषणा कराई थी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर राजेंद्र शुक्ला जी ने मुख्यमंत्री से घोषणा कराई थी तो 17/3/2023 को जब कैबिनेट ने इसका डिनोटिफिकेशन किया तो रीवा सुधान्यास स्कीम नंबर 6 को वहीं से क्यों नहीं मुक्त कर दिया? वहीं से मुख्यमंत्री जी से घोषणा करा देते कि स्कीम नंबर 6 में जितने लोगों ने भवन बना रखा है वो सारे भवन आज से उनके हुए, उनको कोई भी टैक्स, कोई भी कर, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। पर उन्होंने जो घोषणा की वो ये घोषणा की कि अवैध कॉलोनियों को वैध करना है। ये अवैध कॉलोनी नहीं थी, ये अवैध अतिक्रमण था, क्योंकि ये एक्वायर कॉलोनी थी। दीनानाथ जी ने बोला कि 500 परिवारों को हमारी MIC राहत नहीं देना चाहती। उनको यह भी गलत जानकारी है। 2021 में जो रीवा नगर निगम ने गणना करवाई तो वहां पर 258 लोग ऐसे पाए गए जिन्होंने अवैध लोगों से प्लाट खरीदा था और वो उनके घर आज भी रेगुलर नहीं है। और 63 में नगर निगम रीवा आज भी दर्ज है। अगर और वहां पर भी मकान बने हुए हैं तो 258 लोग जो डिनोटिफिकेशन के दायरे में ये बता रहे हैं, और ये तो बता रहे हैं 500, कुछ समाचार पत्रों में लिखा था 600। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर एक्चुअल अभी गणना ही सही नहीं है। ये नगर निगम के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं वो गलत जानकारी देकर रीवा शहर की जनता को गुमराह कर रहे हैं। रीवा विधायक के जो ये हमारे पार्षद हैं, नगर निगम लोगों ने आवेदन दिया 2019 में कि हम नगर निगम के जो डेवलपमेंट शुल्क है उसको देकर और लीजी बनना चाहते हैं, हमारे घरों को रेगुलर कर दिया जाए। ये आवेदनकर्ताओं के पत्र हैं, ये नस्ती पत्र हैं, बाकायदे रजिस्टर में चढ़ के जोन क्रमांक 3 में रखे हुए। और नगर निगम ने ना उनका हित सोचा और ना नगर निगम का हित सोचा, इस पे भी कोई विचार नहीं किया गया। इस तरह की सारी जानकारी हम लोगों ने जब नगर निगम से चाही कि वीरेंद्र गुप्ता महापौर भारतीय जनता पार्टी के थे, राजेंद्र शुक्ला जी
उस समय मंत्री और विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब उन्होंने वीरेंद्र गुप्ता के द्वारा जो संकल्प पास किया गया उसको क्यों नहीं जनता के बीच में रखा? जनता को उनको गुमराह करने की क्या जरूरत है? जब जब चुनाव आता है तब तब रीवा विधायक इसी तरह की हरकतें करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, अपना चुनावी एजेंडा घोषित करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि मैं जनता के बीच में काम करना चाहता हूं, उनको राहत दिलाना चाहता हूं। मैं आप लोगों के माध्यम से स्कीम नंबर 6 वार्ड नंबर 16 के रहवासियों से को बताना चाहता हूं कि हम लोग आपके साथ खड़े। पूरी प्रक्रिया जब तक शुद्ध नहीं होगी तब तक इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमने कमिश्नर को बोला कि जो जो बिंदु पे हमने टिप्पणी की है, क्वेरी की है, सारे बिंदुओं का एक एक बिंदु का उल्लेख वित्त कागजात जितने भी अपने पास उसके नस्ती के साथ वो हैं, वो सारा आप हमारे पास हमारे समक्ष रखिए समिति, और जो लोग उसमें जुड़े हैं वो सब मीटिंग करें और ये बताएं कि ये जमीन जो हम छोड़ेंगे ये जमीन किसको जाएगी? ये जमीन भूमि स्वामी को जाएगी, ये जमीन उनको जाएगी जो वहां पर मकान बनाकर रह रहे हैं और जो इसकी प्रताड़ना झेल रहे हैं। 32 एकड़ का रीवा में एक बार फिर से कथक डांस वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है। ये वर्कशॉप 1 जून से 15 जून तक चलेगी। वर्कशॉप के बाद 16 जून को सभी की प्रस्तुतियां शानदार स्टेज में आयोजित होंगी। ये सभी कार्यक्रम कृष्णा राज कपूर में आयोजित किए जाएंगे। तारीख से 1 जून से 5 जून तक तो हमने इसका रजिस्ट्रेशन रखा है और 5 से ही इसकी 15 तक कार्यशाला जो है वो चलेगी और 16 जून को ये ऑडिटोरियम में ये प्रोग्राम प्रस्तुत होगा। जो बच्चे इस कार्यशाला में हिस्सा लेंगे या महिलाएँ उनका, और जो ये मालती श्याम जी आ रही हैं उनका। किस एज के बच्चे इसमें भाग लेंगे आपके और कब? ये 5 साल से लेके और महिलाएं जितना भी जो कर सकती हैं इसमें। तो एज लिमिट तो 5 से स्टार्ट है, बाकी लिमिट कुछ नहीं है, स्टार्टिंग 5 साल से। निःशुल्क है ये? रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस कुछ हम लोग ने तय की है, अभी ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ कुछ रजिस्ट्रेशन फीस रखी है। ये बच्चों को वर्कशॉप में क्या क्या सिखाया जाएगा? ये बादल ट्रेंड करेंगे कथक के लिए, तो ये बताएंगे आपको। वर्कशॉप में हम बच्चों को जैसे कि ठुमरी हो गई, टुकड़े हो गए, तिहाई हो गए, कुछ कवित्व के बोल हो गए, इन सब चीज़ों से हम बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे। और उसके बाद जो हमारी गुरुजी आएंगी, बच्चों को कैसे डांस में ग्रेस होता है, ठुमरी पे कैसे अदायगी होती है, कैसे चलन होता है, कैसे टुकड़े तिहाई प्रस्तुत करते हैं, ये सब गुरुजी आके बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे। ये पाश्चात्य संगीत में कथक कितना महत्व है? वैसे इस समय बहुत जगह तो कथक नृत्य आ रहा है, पहले से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं, नहीं तो ये सब कथक नृत्य बहुत विलुप्त हो रहा था। जैसे कि हमारे रीवा शहर में ही ज़्यादातर वेस्टर्न, हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी इन सब के ज़्यादा आपको मिलेंगे, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सब, हमारा यही उद्देश्य हम सब मिलके कि कथक नृत्य को बढ़ावा दें और आज की जनरेशन को भी पता चले कि हमारे शास्त्रीय नृत्य और संगीत क्या है। बस हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे रीवा में भी लोग जाने कि हाँ रीवा में भी कथक डांसर्स हैं और इसका भी